हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद याशिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 11 टू 14 फरवरी के। ओके, इससे पहले के 10 तक के हम कवर कर चुके थे। 11 टू 14 के इस वीडियो के अंदर रहेंगे। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और शॉर्ट ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे 4 दिन के करंट अफेयर्स को। सो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ओके तो मैं कहना चाहूंगी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल के लिए और क्विज के लिए भी। ओके तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल पर वैसे भी आप अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किस राज्य ने एक सेकंड रुकिएगा किस राज्य ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की? तो इसका आपको राज्य का नाम बताना है जो कि अभी स्टार्ट की गई है ये वाली योजना। तो देखो, मुख्यमंत्री योजना जो है मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जो है मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। विच स्टेट स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर आशीर्वाद योजना? मध्य प्रदेश। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सीमांत किसानों से। ठीक है, सीमांत किसानों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के मेघमलाई में भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। इन विच स्टेट इंडियाज 51st टाइगर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड? तमिलनाडु एंड मेघमलाई में, तमिलनाडु के मेघमलाई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटी रैंकिंग 2021 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हैदराबाद किस स्थान पर रहा? आपको बताना है कि जो एफटी रैंकिंग हुई है 2021 में उसमें इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट रैंक जो है काफी मैटर करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि किस रैंक पर रहा है। तो ये रहा है 23rd रैंक पर इन एफटी रैंक 2021 इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हैदराबाद रैंक्ड एट व्हाट प्लेस? तो रहेगा 23rd प्लेस पर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सोयूज 2 रॉकेट की मदद से दुनिया के 40 उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ओके, तो विच कंट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ 40 सैटेलाइट्स ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सोयूज 2 रॉकेट? तो इसका राइट आंसर रहेगा रशिया। ओके, रशिया जो है राइट आंसर रहेगा। रशिया ने जो है घोषणा की है 40 उपग्रह लॉन्च करने की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 21 लाख रुपए का 3D प्रिंटेड घर तैयार किया है? तो जापान देश ने जो है 21 लाख रुपए का 3D प्रिंटेड जो है घर तैयार किया है। विच कंट्री बिल्ड ए 3D प्रिंटेड हाउस ऑफ 20 लाख रुपीज? जापान राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट परीक्षा में देश के प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो पुनीत अग्रवाल जो है सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट परीक्षा में देश में प्रथम स्थान पर रहे हैं। हु इज फर्स्ट इन द कंट्री इन सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन? तो पुनीत अग्रवाल जो है आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस आपको बताना है व्हेन वर्ल्ड पल्सेस डे वाज सेलिब्रेटेड? 10th फरवरी को जो है विश्व दलहन दिवस मनाया गया है 10th फरवरी। विश्व दलहन दिवस की अब थीम आपसे पूछ ली जाए तो थीम क्या थी? तो थीम जो रही है 2021। ओके, थीम जो रही है वो रही है न्यूट्रिशियस सीड फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, आपको याद रखना है थीम क्या रही है, न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने रोटरडैम फिल्म महोत्सव 2021 में प्रतिष्ठित टाइगर पुरस्कार जीता? ये आपको बताना है। तो विच फिल्म won the prestigious Tiger Award at the Rotterdam film? ओके, कुजंगल जो है इस फिल्म का नाम रहेगा, कुजंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए फीड्स रेगुलर अभियान शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च्ड ए फीड्स रेगुलर कैंपेन टू प्रमोट गोट रियरिंग? तो केरला राज्य ने जो है बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए फीड्स रेगुलर अभियान जो है फीड्स रेगुलर कैंपेन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वॉर ऑन ड्रग्स अभियान की शुरुआत की है? तो मणिपुर राज्य ने जो है वॉर ऑन ड्रग्स अभियान की शुरुआत की है। विच स्टेट स्टार्टेड द वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन? तो मणिपुर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट
पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो संगीता पाल चौधरी जो है, जो पुस्तक लॉन्च हुई है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, इसकी लेखिका जो है संगीता पाल चौधरी। Who is the author of the launch book Platform Scale for a Post Pandemic World? संगीता पाल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब शुरू हुआ? जो बैंकों का वित्तीय साक्षरता सप्ताह है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑफ बैंक स्टार्ट हुआ है 8 to 12 फरवरी, 8 से 12 फरवरी। ओके, किस राज्य में राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? इन विच स्टेट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल रूम? तो उत्तर प्रदेश में जो है राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की जो है स्टेट कंट्रोल रूम स्थापित एस्टेब्लिश करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये तो थे हमारे ये वाले जो अभी हमने कंप्लीट किए, ये थे हमारे 11 फरवरी के करंट अफेयर्स। इसके बाद हम करेंगे अब 12 फरवरी के करंट अफेयर्स, जो कि आपके सामने ये वाले करंट अफेयर्स हमारे रहेंगे 12 फरवरी के 2021। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सभी एग्जाम्स की। अगर मैं बात करूं, चाहे आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप KVS की, DSSB की, जो भी एग्जाम में आपके जो है करंट अफेयर्स रहेगा, SSC में, एस्टेट या फिर आपके HSSC में, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो देखो, बैंक की कर रहे हैं तो भी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 फरवरी का, किस देश के फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वर्ष 2021 का वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार जीता है? फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ऑफ विच कंट्री वन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड फॉर द ईयर 2021? तो ये अवार्ड जो कौन सी कंट्री के रॉबर्ट इरविन कहाँ से, किस कंट्री से? ऑस्ट्रेलिया से हैं। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य के DSP पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ DSP ऑफ द स्टेट ऑफ असम? तो देखो जो हिमा दास है, हिमा दास ने जो है एक रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 19 डेज के अंदर जो है 5 गोल्ड मेडल जीते थे। कितने? 5 गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीते थे। 5 गोल्ड मेडल हिमा दास ने जीते थे लगातार। तो इसलिए इन्हें क्या किया गया है? असम राज्य के DSP पद पर नियुक्त किया गया है हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा ट्विटर जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस नाम से स्थापित किया गया है? तो कू नाम से जो है एक प्लेटफॉर्म जो है स्थापित किया गया है, जो कि इंडिया का है और वो ट्विटर की तरह है। कू नाम रहेगा। बाय विच नेम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया? तो आंसर है कू। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता? तो बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। विच कंट्रीज होप स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली एंटर्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स? तो ये अलग आंसर हो जाएगा। ओके, इसका जो इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन नहीं है अवेलेबल यहाँ पर, कोई बात नहीं, हिंदी में देख लो इसको। तो किस देश के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? तो बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है? तो संयुक्त अरब एमिरेट कह सकते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, हिंदी में अमीरात बोलेंगे। ओके, तो इसको इंग्लिश में ये आपको मिल जाएगा। Which country hopes spacecraft successfully entered the orbit of Mars? United Arab Emirates। ओके, UAE जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ ट्रोपेक्स 21 अभ्यास आयोजित कराया है? तो हिंद महासागर इसका राइट आंसर रहेगा, हिंद महासागर। ठीक है, तो हिंद महासागर जो है राइट आंसर रहेगा। ओके, इंग्लिश में आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, नहीं है ये रहा। देखो थोड़ा सा आगे पीछे है इंग्लिश में इस बार। वेयर डिड इंडियन नेवी कंडक्ट ट्रोपेक्स 21 एक्सरसाइज
तो इंडियन ओशन जो है हिंद महासागर राइट आंसर रहेगा। इससे पहले वाले का भी ये रहा इंग्लिश में देखना हो तो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर्नाटक राज्य का 31वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो विजयनगर को कर्नाटक राज्य का 31वां जिला जो है घोषित किया गया है। हु वाज डिक्लेयर्ड द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक स्टेट? तो विजयनगर को 31वां जो है जिला घोषित किया गया है कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2021 की थीम क्या रखी गई है? What is the theme of International Day of Women and Girls in Science 2021? तो राइट आंसर रहेगा वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इस तरह के इसको याद रखिएगा आप। वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है? तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉन्च्ड ए न्यू रेंज ऑफ पैकेज्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो मणिपुर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के किस विमान वाहक पोत के विघटन पर रोक लगाई गई है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिट्स द डिसमेंटलिंग ऑफ विच एयरक्राफ्ट कैरियर? तो विराट जो है विमान के वाहक पोत के विघटन पर जो है रोक लगाई गई है, विराट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्च पुस्तक पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान? तो के.एन. भंडारी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम सुधार प्रणाली में शामिल होने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान जो है वन नेशन वन राशन कार्ड Okay, which state became Rajasthan to join the one nation one ration card system reform system? तो 12वां राज्य बना है कौन सा? 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम ने किस भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम अपॉइंटेड विच इंडियन बैट्समैन एज बैटिंग कंसल्टेंट? तो संजय बांगर इसका राइट आंसर रहेगा, संजय बांगर। ओके, संजय बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ किस ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली ने साझेदारी की है? तो Which online payment system partnered with Axis Bank on UPI multi model? तो फोन पे राइट आंसर रहेगा। फोन पे जो ऐप है यूपीआई मल्टी बैंक के जो इसने एक्सिस बैंक के साथ ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली में साझेदारी की है। अब हम डिस्कस करेंगे 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये रहेंगे आपके 13 फरवरी के करंट अफेयर्स। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी का कौन सा देश दोबारा से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल हुआ है? विच कंट्री अगेन जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल? तो अमेरिका जो राष्ट्र है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में दोबारा शामिल होने वाला देश है अमेरिका। किस देश ने अपना अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल ग्रह की कक्षा में कराया है? विच कंट्री एंटर्ड इट्स स्पेसक्राफ्ट ताइवान 1 मार्स ऑर्बिट? तो चाइना ने कराया है अपना अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करा लिया है चाइना ने। वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2020 का क्राउन किसे पहनाया गया है? Who was dressed as VLCC Femina Miss World India World 2020? तो ये अवार्ड मिला है मानसा वाराणसी को। ओके, मानसा वाराणसी को ये जो है अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा के प्रसार पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया है? When did RBI celebrate Financial Literacy Week on the spread of education? तो 8 से 12 फरवरी को जो है आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा के प्रसार में वित्तीय साक्षरता दिवस 8 से 12 फरवरी को मनाया। क्वेश्चन पहले कर चुकी है। किस राज्य में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो आपको बताना है कि इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल वाज डिस्कवर्ड? तो मध्य प्रदेश में जो है विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म पशु जीवाश्म की जो है खोज की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इजराइल का प्रतिष्ठित जेनेसिस
पुरस्कार को जीता है? तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने जो है इजराइल का प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार जीता है। हु वन द इजराइल प्रेस्टिजियस जेनेसिस अवार्ड? तो आंसर रहेगा स्टीवन स्पीलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड imposed a fine of how many crores on हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस? तो जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50.66 करोड़ का 50.66 करोड़ का जो है पेनल्टी लगाई है, जो है जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? विच बैंक टाइड अप विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो पंजाब नेशनल बैंक ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ जो है टाई अप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ज्ञान मिशन की शुरुआत की है? तो केरल राज्य की सरकार ने ज्ञान मिशन की शुरुआत की है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द नॉलेज मिशन? तो केरल राज्य की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ज्ञान मिशन। किस राज्य ने वन विभाग में मोनाल पक्षी की कलगी टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगाई है? In which state forest department prohibited the wearing of monal bird on the cap of the bird? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसी जो टोपी है मोनाल पक्षी की कलगी वाली टोपी पर जो है पहनने पर रोक लगा दी है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स? तो सुजेन क्लार्क जो है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ बनी है। ओके, सुजेन क्लार्क, ये आपको याद रखना है, राइट। सो ये हमारे क्वेश्चंस थे 11th 12th 13 फरवरी के। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे 14th 15 फरवरी की। इस अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।